शादी जिसमें बहुत सारी खुशियाँ होती हैं, पर क्या एक शादी किसी की जान भी ले सकती है। ये स्टोरी है एक लड़की की जो कि 16 साल की थी और उसकी शादी करा दी गई बिना उसकी मंजूरी जाने वो पढ़ना चाहती थी या कुछ करना चाहती थी। बिना ये उससे पूछे उसकी शादी करा दी गई और उसके माँ बाप ने उसको एक चीज़ सिखाई कि बेटा कुछ भी हो जाए पति के हमेशा साथ रहियो और हमेशा पति का साथ दियो, चाहे वो गलत हो या सही, बट हमेशा उसका साथ दियो। उसके माँ बाप ने कभी उसको ये नहीं सिखाया कि अगर उसका पति गलत हो तो आवाज़ उठाइयो, बस इतना सिखाया कि चाहे पति कुछ भी कहे हमेशा उसका साथ दियो। शादी हुई। शादी के थोड़े टाइम तक तो लड़की बहुत खुश थी। उसका पति बहुत अच्छा था, उसकी फैमिली बहुत अच्छी थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लड़की बहुत खुश थी। बट थोड़े टाइम बाद लड़की को पता चला कि उसका पति ड्रिंक करता है। तब भी लड़की ने सोचा कोई बात नहीं, ड्रिंक करते हैं, कभी ना कभी तो छोड़ ही देंगे। इसी उम्मीद में वो रिश्ता निभाती रही। धीरे धीरे उसने उसको मारना भी चालू कर दिया। वो फिर भी चुप रही क्योंकि उसकी फैमिली ने उसको सिखाया था ना, चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा पति का साथ देना, हमेशा पति जो भी करे उसमें उसके साथ रहना। वो मार खाती, गालियाँ खाती, बट चुपचाप अपनी ज़िंदगी बिताती, खुशी खुशी घर का सारा काम करती और अपने पति को खुश करने के लिए हर एक वो चीज़ कर दी जो एक पत्नी को करनी चाहिए। थोड़े टाइम बाद वो प्रेग्नेंट हुई और उसको एक प्यारी सी बच्ची हुई, पर लड़के ने मुंह फेर लिया उससे क्योंकि उसको एक लड़का चाहिए था। लड़के की फैमिली को भी एक लड़का चाहिए था क्योंकि उनको एक वारिस चाहिए था। और लड़की वारिस कहाँ बन सकती है, लड़की तो विदाई करके चली जाती है ना, इसलिए उनको एक वारिस चाहिए था और लड़की से उन्होंने मुंह फेर लिया। उसको किसी ने भी घर में नहीं अपनाया और उसका पति उसको ताने देने लगा, तू कैसी औरत है, तो ये पहला बच्चा लड़की ही करनी थी, लड़का नहीं कर सकती थी। लड़की ने बोला ये सब मेरे हाथ में थोड़ी है, तो वो उसको मारने पीटने लगा। डिलीवरी को हुए सिर्फ एक दिन हुआ था और वो उस पर हाथ उठाने लगा, बुरी तरह उसको मारने लगा। उसके अंदर कितनी कमज़ोरी है उसके पति ने ये भी नहीं देखा और उसके ऊपर हाथ उठाने लगा, उसको मारने लगा। और घर में कोई भी उससे ठीक से बात नहीं करता, ना ही उसकी बेटी को कोई अपनाता। फिर भी वो खुश रहती, खुश रहने की कोशिश करती, अपनी बेटी को पालती और घर में सारे काम करती, अपने पति को खुश रखने की सारी कोशिशें करती जैसे एक पत्नी करती है, क्योंकि उसकी फैमिली ने उसको सिखाया था ना कि कुछ भी हो जाए पति का हमेशा साथ देना। शादी को देखते ही देखते पूरे 15 साल हो गए और छोटी सी बच्ची 13 साल की हो चुकी थी। उसका पति न कमाता था न धमाता था, बस दारू पी के आता था और उसको मारता था और वो सिलाई वगैरह करके अपना घर चलाती थी। वो फिर भी खुश थी, अपनी बच्ची को भी खुश रखने की कोशिश करती थी और अपने पति को खुश रखने की कोशिश करती थी, बिकॉज उसके फैमिली ने जो उसको सिखाया था कि पति गलत हो या सही उसका हमेशा साथ देना चाहिए। धीरे धीरे सब चलता रहा। एक दिन उसका पति बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके आया और साथ में अपने एक आदमी को भी लाया। बोला, मेरा दोस्त है, इसकी अच्छी तरह सेवा कर, जा खाना वाना बना। पत्नी ने खाना वाना बनाया, उसके सामने रखा। एंड में उसके पति ने कहा, जा इसके साथ रूम में जा। पत्नी ने कहा, क्या कह रहे हो तुम, पागल हो गए हो क्या, मैं इसके साथ रूम में जाऊंगी, बट क्यों? इतना ही कहते हुए पति ने उसके ऊपर हाथ उठाया और बोला, जितना कह रहा हूँ उतना सुन। वो उसको मारने पीटने लगा और उस आदमी के साथ उसको रूम में भेज दिया और उससे कह दिया, अगर ये आदमी दुखी होकर अंदर से आया तो सोच लियो मार मार के तेरा क्या हाल करूँगा। वो अपनी पत्नी को बेचने लगा था। थोड़े पैसों के चक्कर में वो अपनी पत्नी को किसी के साथ भी सुला देता था। उसकी पत्नी अंदर ही अंदर घुटती रही, मरती रही, बट फिर भी कोई एक्शन नहीं ले पाई। धीरे धीरे उसकी बेटी 15 साल की हो चुकी थी और वो सब उस औरत के साथ चलता रहा। वो रोज एक नया आदमी लाता और अगर वो मना करती तो उसको मारता पीटता। वो अंदर ही अंदर घुट रही थी, मर रही थी, पर अपनी बेटी को कभी कुछ होने नहीं दिया। अपनी बेटी को कभी इन सब के बारे में नहीं बताया कि उसका बाप कैसा है, क्या करता है। उसकी बेटी को पता था कि पापा ड्रिंक करते हैं, मम्मी को मारते हैं, बट इतना नीचे गिरते हैं उसको नहीं पता था। वो फिर भी अपने पापा से प्यार करती है, सोचती थी कोई बात नहीं, क्योंकि उसकी मम्मी भी यही सिखाती थी, बेटा ये पति है, कोई बात नहीं, हाथ उठाना, दारू पीना ये सब कर सकते हैं, लेकिन हमारा फर्ज है इनको खुश रखना, इनकी बात सुनना, इनकी बात मानना। थोड़े टाइम बाद एक आदमी रेगुलर उनके घर पे आने लगा और धीरे धीरे उसकी नीयत उसकी बेटी में ख़राब हुई। उसकी बेटी को गलत गलत जगह टच करता, उसकी बेटी के पास जाके बैठता। उसकी बेटी ने जब अपनी माँ को बताई तो उसकी माँ बहुत डर गई। वो नहीं चाहती थी जो सब मेरे साथ हुआ वो मेरी बेटी के साथ भी हो, बट वो किससे क्या कहती, किससे मदद मांगती? अपनी फैमिली से, जिसने कह दिया है कि जो भी अब तेरा पति है, हम तेरे अब कुछ भी नहीं है, तेरा पति सही हो या गलत वो तेरा पति है, उसकी हमेशा बात मानियो। या अपने पति से जो नशे में रहता है, जिसने कुछ पैसों के लिए अपनी बीवी तक को बेच दिया, तो अपनी बेटी को क्या छोड़ेगा? जबकि वो अपनी बेटी से नफरत भी बहुत करता था, तो वो किससे मदद मांगती? और अकेली खुद क्या ही करती, क्योंकि कहते हैं शादी के बाद औरत की ताकत उसका पति होता है। किससे जाके मदद मांगती? वो बहुत डर चुकी थी और अपनी बेटी को समझाने लगी, जब भी वो आदमी आए
तो घर से बाहर चली जाया कर, घर में मत रहा कर। पर फिर भी वो लड़की कितना घर से बाहर रहती, बिकॉज वो आदमी आके पूरा पूरा दिन घर में बैठने लगा, उस लड़की का इंतज़ार करने लगा कि कब वो स्कूल से आएगी, कब वो उसको गंदी निगाहों से देखेगा, कब वो उसको टच करेगा। कि नीयत उस लड़की में ख़राब हो चुकी थी। एक दिन उस आदमी ने उसके पति को बहुत सारी ड्रिंक कराई और बोला कि तेरी बीवी हाथ नहीं लगाने देती है, ये नहीं देती है, वो नहीं देती यार, तेरी बीवी ऐसी है वैसी है। और उस आदमी ने गुस्से में अपनी बीवी को बहुत ज़्यादा मारा, बहुत ज़्यादा। वो मारते मारते इतना पागल हो चुका था कि उसने उसको जान से ही मार दिया। जब लड़की को ये बात पता चली तो उसको समझ में आ गया कि अब उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। उसके पापा कितने बुरे हैं उसको पता चल चुकी थी। और उसको ये भी पता चल चुकी थी कि इस घर में अब वो सेफ़ नहीं है। अगर वो इस घर में रहेगी तो उसके साथ भी वही होगा जो उसकी माँ के साथ हुआ। उसको अब बचाने वाला कोई भी नहीं है। और लड़की अंदर ही अंदर घुट रही थी, डर रही थी। उस घर में, जिस घर में लड़की हमेशा खुद को सेफ़ मानती है, जो अपनी फैमिली के साथ खुद को स्ट्रॉन्ग मानती है, उस घर में रह के वो डर रही थी। उसको हर मिनट हर पल डर रहता था कहीं वो आदमी आ ना जाए, कहीं कुछ कर ना दे। वो डर के मारे वहाँ से घर छोड़ के भाग गई, बिकॉज वो काफ़ी डरी हुई थी। उसमें हिम्मत नहीं थी कि अब वो उस घर में रह सके। लेकिन वो सिर्फ 15 साल की थी। क्या करती? अपने फ्रेंड्स को ही बताती तो क्या बताती? उसके पापा ऐसे हैं, उसके पापा ने उसकी माँ को मार दिया, उसके पापा ये सब करते हैं उसकी माँ के साथ। किससे क्या बोलती? वो 15 साल की थी, उसमें इतनी समझ नहीं थी कि वो क्या करे क्या नहीं करे। वो घर छोड़ के भाग गई, उसको यही सही लगा। थोड़े टाइम बाद उसकी न्यूज़ आई, एक गैंग रेप में उसकी मौत हो चुकी है। जिस चीज़ से वो लड़की भाग रही थी वही चीज़ उसकी ज़िंदगी में आई और उसी ने उसकी जान ले ली। इसमें गलती किसकी थी? उस बाप की जो अपनी बेटी को नहीं संभाल पाया, जिसने अपनी बीवी को बेच दिया कुछ पैसों के लिए, या फिर उस माँ की जो ना खुद को संभाल पाई ना अपनी बेटी को? इसमें गलती देखी जाए तो दोनों की है, बट सबसे ज़्यादा गलती पता है किसकी है? उस बेटी के माँ बाप की, जिन्होंने उस लड़की को ये तो सिखाया कि हमेशा पति का साथ देना है, बट कभी ये नहीं सिखाया कि अगर पति गलत हो तो उसके खिलाफ आवाज़ भी उठानी है। गलत में उसका साथ नहीं देना, गलत में उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है, गलत में उसके साथ नहीं रहना। अगर उसके माँ बाप ये सब सिखाते तो शायद वो 15 साल की बच्ची और वो माँ दोनों जिंदा होते, बट दोनों मर गए। उस लड़की के साथ, 15 साल की लड़की के साथ इतना बुरा हुआ। क्या गलती थी उसकी? जिसकी शादी करा दी गई 16 साल में, उसकी क्या गलती थी? उन दोनों की कोई गलती नहीं थी, बस उस माँ की इतनी गलती थी कि उसने सब कुछ सहा, कभी आवाज़ नहीं उठाई, चुपचाप सब सहती रही। दोस्तों, हमारे कल्चर में ना पति को बहुत इज्जत दी जाती है, पति की हर बात मानी जाती है, जो कि बहुत हद तक सही भी है। बट अगर पति गलत हो तो उसके खिलाफ आवाज़ भी उठानी चाहिए। पति हमारी हिम्मत है, ये छोड़कर खुद की हिम्मत भी बनना चाहिए। पति ही सब कुछ है ये मान लो, बट पति गलत में भी सब कुछ है ये मत मानो। अगर वो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। चुप मत रहो कि हाँ चलो कोई बात नहीं यार, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। एक दिन कभी ठीक नहीं होगा, सब बल्कि और बिगड़ जाएगा। अगर तुमने आज कुछ नहीं किया, तुम्हारा कल बहुत बुरा होगा, और शायद तुम्हारे बच्चों का भी, क्योंकि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ जुड़े हैं। अगर तुम अंधेरे में हो तो वो कभी रोशनी में नहीं जा पाएंगे, वो भी अंधेरे में घुट घुट के मर जाएंगे। इसलिए तुम्हारा पति सही हो तो उसके साथ रहो, अगर वो गलत हो ये मत देखो कि एक दिन ये सुधर जाएगा। वो दिन तुम्हें खुद लाना पड़ेगा, या तो उसको सुधारो या फिर छोड़ो। और जो तुम्हें बेच दे उसको तो सुधारने का भी कोई मतलब नहीं है, उसका तो साथ वहीं पे छोड़ दो। अगर वो औरत वहीं पे उसी टाइम उसको छोड़ देती या फिर एक्शन लेती तो शायद आज वो 15 साल की मासूम लड़की जिंदा होती, उसके साथ इतना बुरा नहीं होता, एक मासूम की ज़िंदगी ख़राब नहीं होती। दोस्तों, ये स्टोरी सुनाने का सिर्फ एक ही मतलब है, अगर कोई मैरिड वूमेन या जिसकी शादी होने वाली है कोई भी ये वीडियो देख रही है तो प्लीज़ पति को अपना सब कुछ मानो, बट उसके गलत में उसका साथ मत दो। चाहे कुछ भी हो जाए, समाज कुछ भी गए, लोग कुछ भी गए, बट उसके गलत में कभी भी उसका साथ मत दो। क्योंकि अगर तुम्हारे साथ गलत होगा, तुम सहोगी तो कल को तुम्हारे बच्चे भी सहेंगे। इसलिए उनको भी आवाज़ उठाना सिखाओ और खुद भी आवाज़ उठाओ। वीडियो पसंद आई, वीडियो शेयर कर देना, शायद किसी के काम आ सके।